अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब आली धमाकेदार खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। आज का रन डाउन जो है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और रन डाउन में जो आज सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है जी, इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठकर इंतहाई परेशान है एक शख्सियत से। और वो शख्सियत कौन है? सदर आरिफ अलवी। उन्होंने सदर आरिफ अलवी से जो मायूसी का इजहार किया है और उनको सदर आरिफ अलवी से क्या क्या गिले हैं ये बताया है उनकी अपनी ही बहन यानी कि अलीमा बाजी उर्फ सलाई मशीनों वाली आंटी ने। उन्होंने क्या कहा है ये तो मैं आपको सुनवाऊंगी, साथ ही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि जनाब उस्मान डार का भी नाजेबा वीडियो जो है वो लीक हो गया है या होने वाला है, ऐसा दावा है एक बड़ी शख्सियत का। और वो शख्सियत कौन है और उस्मान डार का जो ये नाजेबा वीडियो है इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, ये भी आज आपके सामने रखूंगी। तीसरे नंबर पे जो आज मैंने आपके साथ पॉइंट शेयर करना है वो है जी फरूख हबीब के हवाले से कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक लंबा सिलसिला शुरू होने जा रहा है। सदाकत अली वासी भी उसी में आते हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज मैंने आपको बताना है कि हमाद अजहर का एक नामालूम मकाम से एक वीडियो बयान जारी हुआ है, वो वीडियो बयान क्या है और उसमें उन्होंने किन खदशात का इजहार किया है वो भी आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन तो चल रहा है, लेकिन एक और पैनिक फैलाया जा रहा है और वो ये है कि जो कोई भी बैंक्स के अंदर 5 लाख से ज्यादा की रकम रखेगा तो बैंक उसका जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी रकम किसी भी वक्त जो है वो जा सकती है। इसमें कितनी हकीकत और सदाकत है ये तमाम खबरें आज आपके सामने रखूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जो है वो शुरू कर लेते हैं अलीमा आंटी उर्फ सलाई मशीनों वाली जो है, जिन्होंने सारा पैसा अरबों खरबों का पैसा और इतने इतने हजार एकड़ उन्होंने जो जमीन खरीदी है वो सारी उन्होंने सिलाई मशीनों के थ्रू जो है वो खरीदी है। और अब फाइनली उनकी मुलाकात हुई है खान साहब के साथ जेल में और वहां पर बुशरा बीबी भी मौजूद थी। तो मैं आपको बता दूं कि अलीमा आंटी जो हैं जब वो बाहर आई और उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने मीडिया को प्रेस को जो बताया उसमें उन्होंने कहा कि खान साहब जो हैं वो एक शख्सियत से बहुत ज़्यादा मायूस हैं और वो शख्सियत कौन है? कोई और नहीं, नन अदर दैन वो हैं उनके अपने सदर आरिफ अलवी यानी कि डेंटिस्ट। वो आपको ये तरीका तो बता सकते हैं कि दांतों की सफाई कैसे होती है, लेकिन आजकल वो ये नहीं बता रहे कि तरीके इंसाफ के अंदर की जो रगड़ाई और सफाई है वो कैसे हो रही है। बहरहाल मेरा काम है जी खबर देना। मैं आपको वैसे हंसी मजाक के लिए बीच में थोड़े से चुटकुले छोड़ देती हूँ, इसको आप इग्नोर कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलीमा आंटी कह क्या रही हैं। अलीमा आंटी कहती हैं कि इमरान खान जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं इस बात पर कि सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शंस की तारीख का इंतज़ार क्यों नहीं किया। मुझे डर है कि खान साहब जो हैं वो इलेक्शन कर दी नहीं, मैं हाय इलेक्शन हुई कहीं ऐसे वाला हिसाब ना हो जाए, क्योंकि जितने भी दुनिया में इस वक्त पागल हैं या साइकोज हैं उनके ऊपर जब एक तहकीक की गई तो पता चला कि दिमागी मर्ज तो होता है, लेकिन होता तब है जब इंसान किसी चीज को या रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, वो अपनी इल्यूजन में रहता है। तो खान साहब भी आजकल अपनी इल्यूजन में है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जो है 9 मई के जलाओ घिराव के केस में चेयरमैन पीटीआई की जो बहनें हैं उन्होंने और असद उमर समेत जो दीगर हैं उनको पूरी जमानतें मिली हैं और उस पर समानत हुई थी जिस वक्त उन्होंने ये सारा बयान दिया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अलीमा आंटी जो है वो रोस्ट्रम पर आई पहले अदालत के अंदर और कहा कि हमें इंसाफ दिया जाए और रोज पेशी पर हम आते हैं, अगर जेल भेजने से इंसाफ होता है तो फिर आप हमें जेल भेज दें। हम क्या मांग रहे हैं? इंसाफ ही मांग रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आंटी आपके साथ इंसाफ ही तो हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि समात के जो समात हो गई उसके बाद जब वो बाहर आई तो मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा गिर गया है और उन्होंने कहा कि उनके जज्बे जो हैं वो कमज़ोरी के बावजूद बड़े बुलंद हैं और उनके पास वर्जिश और वॉक करने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने कहा कि उनका पैगाम है कि उन्हें साइफर केस में लंबे अरसे के लिए जेल मुंतकिल करने की तैयारी हो रही है। यानी कि खान साहब ने कहा कि साइफर केस में अब उनको 10-15 साल की सज़ा हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई का पैगाम है कि किसी को उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई और ना ही उनसे कोई बात करने आया है। यानी ये जो डील की बातें और ढील की बातें हो रही थी तो इस पे खान साहब ने पैगाम पहुंचाया कि मुझे जेल में मिलने कोई भी नहीं आया। और अफसोस की बात यह है कि क्यों कोई मुझे मिलने क्यों नहीं आ रहा, कोई मुझे डील क्यों नहीं दे रहा और कोई मुझसे डील क्यों नहीं कर रहा। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा अफसोस है और वो बहुत ज़्यादा मायूस हैं, हालांकि मायूसी तो कुफ्र होती है खान साहब। और वो कह रहे हैं कि जी सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने का अपना आईनी किरदार जो है वो अदा नहीं किया और इस पे वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं और उनका ख्याल है कि हमारे सदर को इतने अहम वक्त में अपनी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए था, जबकि हमारे सदर जो हैं वो कौम के साथ खड़े नहीं हैं। ये उनका गिला है सदर आरिफ अलवी से। और सदर आरिफ अलवी जो हैं उनके बारे में
ख्वाजा आसिफ ने कहा है एक एलिमेंट होता है, उसे वो ग्रेन बोल रहे थे, यानी एक जरा होता है, वो होता है शर्म और लिहाज का, किसी के अंदर गैरत का। वो कह रहे हैं कि उसका जो है वो सदर आरिफ अलवी के अंदर शदीद फुकदान है। ये मेरा नहीं, ये कहना है जी ख्वाजा आसिफ का। वो वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी तो फिर वो एडिटर आपको दिखा देता है। तो सदर साहब को अगर आपने को मशवरा देना हो तमाम, क्योंकि ये बड़े संजीदा चार्जेस, मेरा ख्याल है कि अगर एक ग्रेन भी जर्रा बार भी जिसको कहते हैं, इनमें कुछ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है, ये सेंस ऑफ ऑनर है, इस बंदे को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? नहीं है ना, जो मैं इंग्रेडिएंट में जो आपको बता रहा हूं नहीं है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि गुज़श्ता रोज जो है उस्मान डार जो हैं टेलीविजन स्क्रीन पे उस्मान डार आए, उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उन्होंने 9 मई के सानहे के जो मास्टरमाइंड है वो खान साहब को करार दिया। उन्होंने कहा कि पीटीआई के अंदर 2 ग्रुप्स बने हुए थे, एक हमाद अजहर वाला और मुराद सईद वाला ग्रुप था जो कि बहुत ही तशद्दुद पसंद था, और जो दूसरा ग्रुप था वो जो है उसमें असद उमर भी शामिल थे और वो मुफाहमत की पॉलिसी पे यकीन रखता था। तो अब जो हमाद अजहर हैं उन्होंने जनाब जी आकर अपना एक बयान दिया है जिसमें उनका कहना यह है कि उस्मान डार हमारी पार्टी के लीडर थे और हैं। उन्होंने असल में ये तासुर देने की कोशिश की है कि उस्मान डार ने ये जो सब कुछ कहा है वो असल में बयानिया ये बनाना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, इसलिए मजबूर होकर वो ये सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह तो फिर बड़ी सुबकी होगी ना उनको। क्या कह रहे हैं हमाद अजहर, खुद ही सुन लीजिए उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने एक अजीबोगरीब मंजर देखा टीवी के ऊपर कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग जो गुमशुदा होते थे या हिरासत में होते थे वो यकदम सामने आते थे और आके अपना बयान रिकॉर्ड कराते थे, और एक वो स्क्रिप्ट होती थी वो पढ़ते थे और उसके बाद वो चले जाते थे। आज उसका जरा फॉर्मेट थोड़ा सा बदल दिया गया, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस पिछले वाला जो फॉर्मेट था उस पर बड़ा लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा था कि ये तो सारा कुछ एक जबरी है और सारा कुछ। तो आज उसको दिखाने की कोशिश की गई कि शायद ये बड़े अच्छे माहौल में और वॉलंटरली हो रहा है। 2-3 हफ्ते से उस्मान डार गायब थे, आज वो यकदम नमूदार हुए और एक ऐसे एंकर के पास जो जिनकी सोच और जिनकी इंक्लिनेशन है वो आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के बारे में क्या है, तो उनके पास वो गए और उन्होंने वहां पे कुछ गुफ्तगू की। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहता हूं कि उस्मान डार हमारी पार्टी के रहनुमा थे, रहनुमा हैं और रहेंगे। उन पे जो तशद्दुद हुआ होगा वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ऐसी तशद्दुद की किस्में हैं कि वो तो कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। हमारे ही पार्टी में एक रहनुमा है, उनके बेटे को कुर्सी से बांध के उनके बेटे की बात कराई गई अपने वालिद से कि इन्हें कहो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और उस वक्त उस बेचारे पे तशद्दुद हो रहा था। तो इस तरह के भी वाकयात हैं। आपने इमरान रियाज खान की हालत देखी कि किस हालत में उनको लुटाया गया। तो आप इसलिए ये बिल्कुल उस्मान डार जो है उसको जज करने की जरूरत नहीं है। उस्मान डार जो है वो हमारी पार्टी के लीडर हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगी। अच्छा जी, अब बात जो है वो सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती कि उस्मान डार के बारे में तो आप कह सकते हैं कि उस्मान डार जो हैं उनके साथ जुल्म सितम हुआ, बर्बरियत हुई, उनकी भी मिसेस के अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ करे, इस तरह के बयान ये लोग देते हैं कि कपड़े फाड़ दिए गए और असमत दरी कर दी गई। तो मौलवी महमूद जो थे, जिस वक्त वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे उस्मान डार जो हैं वो प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट कामरान शाहिद को, उसी वक्त समा टीवी के ऊपर बैठे हुए थे मौलवी महमूद, और उन्होंने एंकर नदीम मलिक जो हैं उनको इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि प्रेसिडेंट हाउस में सदर आरिफ अलवी की सदारत ये पूरा बाकायदा इजलास हुआ था और पूरी जो फौज के खिलाफ मनसूबाबंदी की गई थी 9 मई के वाकयात के हवाले से, वो सदर आरिफ अलवी के अंडर की गई थी, उसमें सदर आरिफ अलवी शामिल थे। तो जनाब मौलवी महमूदुल हक जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि हाँ बिल्कुल वो इस साजिश में शामिल थे, और उन्होंने इससे भी बढ़ के बहुत बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए। तो अब सदर आरिफ अलवी जो हैं उनको असूलन तो जो है वो इस्तीफ़ा देना बनता है, लेकिन अगर वो फिर भी ढीठ बन के बैठे रहते हैं तो अफसोस की बात है कि आखिर कितने दिन, आखिर कितने साल, आखिर कितने महीने, आखिरकार तो एक दिन अकाउंटेबिलिटी होगी, जवाब देना पड़ेगा। वो शेर मुझे याद आ रहा है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, और अगला मिसरा है रहे दिल में हमारे ये रंजो अलम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। अब क्योंकि उस्मान डार की बात चल ही रही है तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जनाब हरीम शाह कैसे पीछे रह सकती हैं। हरीम शाह सामने आई हैं, अभी पिछले दिनों उनके शौहर नामदार को उठा लिया गया था, उनको गायब कर दिया गया था इदारों की तरफ से बकौल उनके, और तकरीबन हफ्ता जो है वो मौसूफ रह कर आए हैं। फिर बाद में इन्होंने बड़ा ववेला मचाया था कि इदारे पूछ रहे थे कि तुम्हारी बीवी का अकाउंट जो है वो कौन ऑपरेट करता है। तो अब जनाब हरीम शाह के अकाउंट से ये आया है कि अगवा के बाद उस्मान डार को एक नामालूम मकाम पर ले जाया गया, जहां उन्हें नशे के इंजेक्शंस दिए गए और एक इंतहाई नाजेबा वीडियो रिकॉर्ड की गई।
बाद में उस नाजेबा वीडियो के जरिए दबाव डालकर खान साहब के खिलाफ इंटरव्यू देने के लिए मजबूर किया गया। ये है हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये इल्ज़ाम लगाया है जनाब किसने? हरीम शाह ने। और इस तरह का कोई वीडियो है या नहीं, इसका मुंह तोड़ जवाब तो खुद इस उस्मान डार को देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, वैसे हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सारे वीडियोस बन रहे हैं, और अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो उसमें 95% का ताल्लुक जो है पीटीआई से क्यों है? इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। बहरहाल अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर ये है कि फरूख हबीब के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो भी मंजर आम पर आने वाले हैं और वो भी वादा माफ गवाह बनेंगे और उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और दूसरी तरफ फैसल वाउडा जो वो आए रोज टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो 3 महीने हैं वो पीटीआई के लिए किसी कयामत से कम नहीं होंगे। और अब बात कर लेते हैं जी अगली खबर की, और वो ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये पैनिक फैलाया जा रहा है कि 5 लाख से ज़ायद अगर कोई रकम रखेगा बैंक में तो जनाब उसकी जो रकम है वो महफूज नहीं है, और बैंक जो है वो कल को अगर वो पैसे वापस नहीं करता तो इसकी कोई गारंटी शरंटी नहीं है। इस पर लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी क्रैकडाउन हो रहा है माफियाज के खिलाफ। फिर आपको पता है अफगानियों को मुल्क से निकाला जा रहा है, और ये बयान जो है उस वक्त ज़्यादा तकवीत पकड़ गया जब इसको मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत बनाया गया, और सबसे बढ़कर ये कि जब स्टेट बैंक की तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट आई। तो मैं आपको बताऊं कि होता क्या है कि जिस रियासत में या जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हुकूमत का अपना एक कानून होता है कि कल को अगर वहाँ पे हुकूमत ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, वहाँ पे कोई सड़क बनानी हो, कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना हो, तो वो एक गवर्नमेंट के पास इस्तेहकाक होता है, एक हक होता है कि कल को वो लोगों को पैसा देकर, उस ज़मीन की वैल्यू देकर वहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। अगर कल को वो बंदा कहे कि जी ये जगह मेरी है, मैं तो बेचूंगा ही नहीं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट का ये इस्तेहकाक होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लेंगे जैसे जीबी के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो डैम्स बन रहे हैं, तो डैम्स बनने की जो जगह थी वो लोगों की जमीनें थी, उनको पैसे देकर वहां से ली गई। तो कल को वो कहें कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारी जमीनों पे कब्जा कर लिया। तो इसी तरह से जो बैंक्स होते हैं उनके बारे में एक रूल शुरू से पाकिस्तान बनते वक्त का है, और ये तकरीबन तमाम ममालिक में होता है कि अगर कोई बैंक खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो फिर वो कम अज़ कम 5 लाख रुपए की जो रकम है उसको वो यानी अशोर करता है कि सबको दी जाए। उसके ऊपर की जो रकम होती है उसका वो जिम्मेदार नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आज के मौजूदा हालात के साथ हम मिला दें। बहरहाल ये गलत खबरें फैलाई जा रही हैं, और अब इसके ऊपर जो स्टेट बैंक है उनका भी नैरेटिव आ गया है। अब मैं आज की आखिरी खबर जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ जनाब जी, और वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान जो है वो हमेशा चाइना के कानून की बातें करते रहे, उनकी मिसालें देते रहे, अमेरिका की मिसालें देते रहे। अगर अमेरिका की तरफ हम जाएं और खान साहब की बात मानें तो जो ट्रंप का हाल है वो आपके सामने। और अगर हम चाइना की तरफ जाएं तो मैं आपको बताऊं कि चाइना के अंदर जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात रखने की बुनियाद पे वहाँ के वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको निकाल दिया गया है। और क्या हुआ है, ये पूरी खबर क्या है मैं आपको बताती हूँ कि चाइना के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने नाजायज़ ताल्लुकात रखे, जिसकी वजह से उनको बरतरफ किया गया और ताहयात उनके पास कोई ओहदा ना रखने पर पाबंदी भी लगा दी गई। और जबकि हमारे जो महात्मा न्याजी साहब हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि जमाइमा साहिबा जो है वो उन्हीं की बेटी के साथ घूमती फिरती हैं, उनके साथ खुलेआम तस्वीर पोस्ट करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि उनको हमने ना सिर्फ रियासत मदीना का अमीन बनाया है, बल्कि हमने डिक्लेयर किया है कि इनसे बड़ा तो कोई रियासत मदीना का अमीन नहीं हो सकता, बल्कि हमने ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बना डाला। यहाँ पर आपको बता दूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंकशाफ किया है कि चीन के जो साबिक वज़ीर ख़ारजा चिंग एंग हैं उन्होंने अमरीकी तैनाती के दौरान वहाँ पर गैर अज़दवाजी ताल्लुकात रखे, जिनकी बुनियाद पर उनको ये सज़ा मिली है और उनको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया है। जबकि दूसरी तरफ हमारी पूरी नेशन के लिए जो सिक्योरिटी रिस्क बना और जिसकी वजह से हमें 9 मई के वाक़यात का सामना करना पड़ा, वो सब कुछ आपके सामने है। फैसला आपके हाथ में है। अब बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में और मुझे ये बताइए कि खान साहब ने जो कहा है कि वो शदीद मायूस हैं सदर आरिफ अलवी से, क्या सदर आरिफ अलवी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उस्मान डार के हवाले से जो नाजेबा वीडियो का क्लेम कर रही हैं हरीम शाह, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? फरूख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर उस्मान डार के नाजेबा वीडियो तक और सदाकत अली वासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर आने वाले 3 महीनों के अंदर जो सख्ती होने जा रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमाद अजहर ने नामालूम मकाम से जो कुछ कहा है, क्या आप उसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? और 5 लाख से ज़ायद रकम आप अपने बैंक्स में नहीं रख सकते, उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िया जानने के लिए मेरे से कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।